हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग प्रैक्टिस सेशन। कल हमने सिलॉक्स और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस किए थे मिसलेनियस पार्ट का। अपन लगातार सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पढ़ रहे थे। कुछ बच्चों का ऐसा था कि सर मिसलेनियस पार्ट जिसमें ब्लड रिलेशन भी है, इनइक्वालिटी भी है, डायरेक्शन डिस्टेंस भी है, कोडिंग डिकोडिंग है, इन सबको भी करना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन 10 क्वेश्चन का सेट लगाते कर दूँ। ऑल्दो हमने कल 7 क्वेश्चन किए थे और टेक्निकल ग्लिच की वजह से आवाज़ पूरी आप नहीं सुन पाए थे, तो आज मैंने पूरी कोशिश की है कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, बेहतर वीडियो बनाया जाए, आपको डिलीवर किया जाए। तो चलिए डायरेक्टली कल के कमी को पूरी करते हुए बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम में से कौन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाता है। आज का ये क्वेश्चन है इनइक्वालिटी। क्या लिखा है? स्टेटमेंट। अच्छा, इस स्टेटमेंट में आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये कॉमा से सेपरेट है। क्या इसे परेशान होने की ज़रूरत है? नो। क्यों? अगर सेपरेट है इसका मतलब उसके बीच में कॉमन एलिमिनेटर दिया हुआ होगा, कॉमन लेटर्स। देखो ना, इसमें एक्स वाई जे, तो एक्स वाई जे, तो यहाँ पर जे के एल, जे और जे कॉमन। इसमें जो भी होगा पी ओ एन एम एल, तो यहाँ पर एल कॉमन। मतलब कोई ना कोई कनेक्ट करने का पैटर्न गिवन होता है। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या लिखा? पहला कह रहा है देखो क्या एक्स बड़ा है एल से। अब पहले तो अपन एक्स से एल तक चलने का रास्ता ढूंढे। एक्स से एल तक कैसे चलेंगे? तो एक्स से जे और जे से एल। अच्छा, फॉर्चुनेटली ध्यान से देखो, एक्स को बड़ा बनाने के लिए सारे का सारा साइन एक्स की तरफ देखना चाहिए। क्लियर? क्या ये भी मतलब ही नहीं है इक्वल है? क्या ये एक्स की तरफ देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है। ग्रेटर इक्वल अभी तक ओके। अब अगर जे तक ओके, अब हमें देखना है जे से एल तक। जे से एल तक में जे से के में तो जे को बड़ा बना दिया, यानी कि जे के से तो बड़ा हो चुका है। इसका मतलब x भी k से बड़ा तो हो चुका है और k और l इक्वल है। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन 100% करेक्ट, और इसके लिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, डायरेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है क्या p बड़ा या बराबर है q के। अच्छा, p बड़ा या बराबर है q के, इसके लिए हमें करने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए आपको करना पड़ेगा p और q के बीच में सिर्फ वही साइन चाहिए। कौन सा? सिर्फ यही चाहिए, तभी करेक्ट हो जाएगा। ये आ जाए तो एलिमिनेट, ये आ जाए तो एलिमिनेट। P और Q, P से Q तक जाने का रास्ता ढूंढो। P से Q तक जाने का रास्ता है P से L, P से कहाँ तक? L तक, एंड देन L से Q तक। अच्छा सुनो, P से L तक जितने के जितने साइन है सब P की तरफ है और ये वाला साइन भी है, ठीक है। लेकिन L से Q के बीच में उन्होंने गड़बड़ कर दिया, इसका मतलब एलिमिनेट हो गया। तो फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट है एंड सेकंड 100% गलत है। सो दिस वन शुड बी द राइट आंसर, राइट? यस, जस्ट होल्ड अ मिनट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इनइक्वालिटी में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्या लिखा है? ओह, फिर से कॉमा से अलग है, लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार एक ही कॉमा लगा हुआ है। क्या पूछ रहा है? m छोटा है w से। क्या w ऐसा लिख सकता हूँ मैं? क्या w बड़ा है m से? करेक्ट लिखा मैंने? यस, w बड़ा है m से। अच्छा, w से m तक चलने के लिए हमारे पास जो कॉमन है वो y है, तो w से y तक आते हुए w बड़ा है, अभी तक 100% करेक्ट। इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें हमें सिर्फ यही साइन चाहिए, ये भी आ जाए तब भी चलेगा, ये भी आ जाए तब भी चलेगा, बस अपोजिट डायरेक्शन ये ना आने चाहिए। इज इट क्लियर? यस, तो अभी तक तो क्लियर है। अब हमें देखना है कि क्या y बड़ा है m से। अगर y से m तक देंगे तो हमें लग रहा है कि यस y भी बड़ा है m से, क्योंकि सारे के सारे साइन y की तरफ है। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन 100% करेक्ट है। 1। अब चलते हैं 2 पर। 2 में बोला कि भाई क्या z भी बड़ा है v से। हमने कहा लेट मी चेक, क्या z बड़ा है v से? चेक आउट करना पड़ेगा। अच्छा, z से v तक जाने के लिए करोगे कैसे? कैसे? z से y
और y से v, क्या यही रास्ता है? यस। अच्छा z से y तक तो z और y इक्वल है। अच्छा अगर y बड़ा v से तो z भी बड़ा v से, लेकिन y से v तक तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, मतलब अपन डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो कंक्लूजन 2 रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि इनइक्वालिटी और सिलॉक्स में हर बार क्वेश्चन को डायग्रामेटिक फॉर्म में, वेन डायग्राम में ये पूरा लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत है? नो, इट्स अ बिग नो। डायरेक्टली सॉल्व किया करो, धीरे 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 आप उस लेवल पे पहुंचने लग जाओगे यहाँ पर देख के यूँ 10 सेकंड्स में क्लिक कर दोगे। लेकिन साथ में एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि अगर इसमें परेशानी होती हो और आप उन बच्चों में से एक हो जो लिख के तेज़ी से कर पा रहे हो, बिल्कुल लिख के करो। हमें तुर्रम खान बनने की ज़रूरत नहीं है, साबित नहीं करना है कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अब ये आ गया हमारे पास एक और इनइक्वालिटी। चलो अच्छा, मेरी कोशिश ये है कि आपकी बेसिक्स भी साथ साथ में क्लियर होती चले, आपको भी इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या लिखा है? लिखा है कि क्या P बड़ा है T से? लेट्स चेक इट आउट। P से V तक, P से T तक जाने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सीक्वेंस में गिवन है, कॉमा से सेपरेट भी नहीं है, और आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर ये तो 100% करेक्ट है। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है? क्या x बड़ा है J से? मैंने उसी कंक्लूजन को डिफरेंट वे में लिख दिया है। क्या x बड़ा है J से? अच्छा x से J तक जाने के लिए अब आपको कॉमन एलिमिनेटर ढूंढना पड़ेगा। तो x से कहाँ तक चलेंगे? P तक। x बड़ा है P से, यस। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे P से J तक। तो P इक्वल टू N इज ग्रेटर इक्वल टू J। क्या x बड़ा है J से? यस सर, 100% करेक्ट। क्या दोनों कंक्लूजन सही है? हाँ सर। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई सर। डन? यस। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन लास्ट 3-4 ईयर्स के SBI PO का जो PYQ है उसमें जो पूछा गया है, मैंने वहीं से डायरेक्टली पुट कर दिया। आपने उनसे कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया, मैंने सिर्फ डाउनलोड किया PYQ सारे और उसमें से डायरेक्टली पुट किया है, राइट। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। कह रहा है कि भाई ये बताओ क्या U बड़ा है Y से? अच्छा, U Y से बड़ा है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें कैसा करना पड़ेगा? U से G और G से Y बड़ा है? हाँ बड़ा है, क्योंकि U बड़ा है G से और G इक्वल है Y के, तो U बड़ा है Y के। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या T बड़ा है U से? T से U तक जाने के लिए रास्ता चेक करना पड़ेगा, और वो कैसे? T से Y, Y से G, G से U। लेकिन हमें आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें T से Y में ही T के अपोजिट साइन दिख गया। हमें कैसा चाहिए था? T की तरफ, उसमें कैसा हो गया? ऐसा। इसका मतलब यही एलिमिनेट हो गया। तो कौन सा करेक्ट है? ओनली कंक्लूजन 1। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डायरेक्टली आप सॉल्यूशन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर यहाँ वहाँ बचाने की ज़रूरत नहीं। प्रोबेबली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट। अच्छा सुनो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और बोल देता हूँ आपको। बैंकिंग निकालने का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि रीजनिंग में सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ही सॉल्व करते रहे। अभी ये भी बोला था मैंने, सिर्फ टफेस्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन, टफेस्ट क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस ही लगाते रहे, नहीं। बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक जो आपके सिलेक्शन में हेल्पफुल करता है। कई बार मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस 2012-13 का, जब कट ऑफ ही रीजनिंग में 5.5 नंबर गया था, 5.5 मार्क्स प्री का, मतलब सेक्शनल कट ऑफ। तो अब क्या लगता है आपको कि उन बच्चों का हो गया होगा जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में अटके रह गए होंगे? नहीं, उसके अलावा भी 15 क्वेश्चन था, और 15 क्वेश्चन में से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शायद 13 करेक्ट थे, और एक मैंने सिटिंग अरेंजमेंट किया था। और मेरे टाइम में जो सेक्शन, जो ओवरऑल कट ऑफ गया था वो 48.5 गया था आउट ऑफ 100, और मैं सक्सेसफुली शायद 15-16 नंबर रीजनिंग में, 16 या 17 नंबर रीजनिंग में मेरे आ गए थे, और मैं क्वालिफाई कर गया था पेपर। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, क्या लिखा है? कह रहा है कि भाई ये चेक करो, क्या y बराबर है w के, या क्या y बड़ा है w से? इसमें मैंने बराबर को ऐसा, ये है बराबर, ये। अब इसके लिए हमें y से w तक चलना पड़ेगा, और y से यहीं पर है, सीक्वेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं। बट फॉर्चुनेटली एक बार ध्यान से देखो, y से z और z से w, यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल है और यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल है।
हम 100% ना तो ये बोल सकते कि y बड़ा है w से और ना ये बोल सकते y बराबर है w से। हो सकता है बराबर है और हो सकता है। इसका मतलब इस दोनों कंक्लूजन में एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ईदर और। अब मैं आपको फाउंडेशन बैच में ईदर और बड़े डिटेल्स में बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि ईदर और दो पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, एक जब साइन सेम डायरेक्शन में हो और एक जब साइन डिफरेंट डायरेक्शन में हो। सेम डायरेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको देखें, क्या ये हम कह सकते हैं, क्या ये हम कह सकते हैं और वही तो इधर गिवन है। इसके लिए रूल्स क्या था, देयर शुड बी टू कंक्लूजन, दोनों ही कंक्लूजन के अगर स्टेटस की बात करें कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दोनों ही कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स है सेम होने चाहिए बट एक्सेप्शन के साथ, समझ रहे। और जो डायरेक्शन है साइन का उसमें इक्वल का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, ग्रेटर की इंफॉर्मेशन। करेक्ट है। तो क्या इधर और का कन्फिग्रेशन है, आंसर इज 100% यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़े थोड़े बेसिक्स में साथ में बताते चलता हूँ, लेकिन अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रही हो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। आपके लिए मैंने फाउंडेशन बैच पूरा पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट पूरा रेडी है, आप कहो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन पढ़ते रहो, खूब सारा प्रैक्टिस करिए। PYQ आपको मुझे लगता है कि अभी प्री का रोज़ 2 सेट लगाना चाहिए और वीक में फिर 3 सेट मेंस का लगाना चाहिए, और उसके अलावा जैसे मैथ्स के पर्टिकुलर सेगमेंट का, DI का, फिर पजल्स का, फिर इंग्लिश के कुछ सेक्शंस, वैसा अलग से भी टारगेट रखना चाहिए। बैंकिंग बहुत टफ नहीं है अगर आप टफ शेड्यूल अपना बनाते हो। माशाल्लाह मतलब ज़बरदस्त ढंग से आप प्रिपरेशन करके और 1 से 2 अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो, राइट। अगर इस पे बात करनी है मेरे से, जो बात मैंने अभी कह दी है कि अगर आप टफ शेड्यूल बनाते हो तो पेपर आपके लिए टफ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपके साथ जुड़ूँ और कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, राइट। सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।